जो खोपड़ी की हड्डी है ना सबके साथ चिपटी हुई है, नीचे से भी है, शेडू से भी है और ऊपर से भी, यानी कि वो सब हड्डियों के साथ चिपटी हुई है और उसी में दिमाग महफूज अल्लाह पाक ने रखा है। इसकी तख्लीक अल्लाह पाक ने इसी बेहतरीन अंदाज से फरमाई कि हर एक आंख 7 पर्दों और 3 रतूबों से मुरक्कब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। मैं हकीम मोहम्मद हनीफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज हमारा मौजू है मकाला दोम का फसल सोमिनी, तीसरी फसल जो कि अज़ाए मुरक्कबा के बारे में है। अज़ाए मुरक्कबा के बारे में सबसे पहले हम शुरू करेंगे दिमाग से तशरीह, जैसे कि एक वक्त भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है और ये तसलसल भी आ रहा है। इसमें से पहले हमने जिक्र किया था अज़ाए मुफरदा में जुमजुमा खोपड़ी की तशरीह में कि उसमें 7 हड्डियाँ जिसको क़बाइलुर्रास कहते हैं उसको हम ज़र्फ़ बना देंगे। आज उसमें हम दिमाग को बतौर मज़रूफ़ रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम दिमाग को जिक्र करेंगे कि दिमाग मुरक्कब है तो किन किन अशिया से मुरक्कब है। इससे पहले हम थोड़ी दिमाग की तारीफ़ कर देते हैं। चूँकि हमारा मौजू कानून चाहे तो इसमें अल्लामा शमसुद्दीन चगमीनी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तशरीह इस तरह फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि दिमाग अमद दिमाग बहरहाल ये जो दिमाग है वो एक जौहर है, रिख वो मतलब नरम जौहर है, मुतखलखल पोला पोला, कुशादा कुशादा, एक जगह पे ऐसे चिपटा हुआ या मुंजमिद नहीं है, कुशादा कुशादा है और अबयज़ुल्लौन सफ़ेद रंग का है। दिमाग एक जौहर है, नरम जौहर और पोला पोला मुतखलखल है और इसी के साथ वो अबयज़ुल्लौन है। अब ये मुरक्कब किस चीज़ों से है, तो वो तारीफ में आगे ये फरमाते हैं कि वो अमद दिमाग जो मुरक्कब है ना वो मुख, जिसको उर्दू में भेजा कहते हैं, भेजे से मुरक्कब है और उन्हीं भेजों में शरियाने भी है, भेजे से मुरक्कब है, शरियानों से मुरक्कब है और अवरिदा से मुरक्कब है। शरियान वो रगें हैं जो दिल से उगती है और अवरिदा वो रगें हैं जो जिगर से उगती है। और इसमें से एक झिल्ली है जो दिमाग के ऊपर लिपटी हुई है, उसे कहते हैं उम्मुद दिमाग, यानी कि नरम और रकीक बारीक सी झिल्ली होती है जिसमें दिमाग लिपटा हुआ होता है। और 5वीं झिल्ली इसमें है सख्त झिल्ली जिसे गिशाए सुल्ब कहते हैं। और वो जो गिशाए सुल्ब है ना वो जो खोपड़ी की हड्डी है ना सबके साथ चिपटी हुई है, नीचे से भी है, शेडू से भी है और ऊपर से भी, यानी कि वो सब हड्डियों के साथ चिपटी हुई है और उसी में दिमाग महफूज अल्लाह पाक ने रखा है। दिमाग के काम क्या है या दिमाग की शक्ल सूरत क्या है, तो आगे वो फरमाते कि दिमाग शक्ल सूरत के इतिबार से गोलाई ले हुई है, मुसल्लस तकून नुमा है और इसका जो कायदा है ना वो मुकद्दमतुल दिमाग की तरफ, यानी कि दिमाग का जो मुकद्दम हिस्सा है ना उसकी तरफ होते हैं। हमने दिमाग की तशरीह की थी कुव्वते नफसानिया के तशरीहात में से, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो उसी तबक की तरफ रुजू फरमा दीजिए कि उसका जो कायदा है ना वो मुकद्दमतुल दिमाग की तरफ होता है और उसका एक जाविया है जिसे साकेन भी कहते हैं या जिले भी कहते हैं, वो 2 हड्डियों के दरमियान गिरा हुआ है और वो मखर दिमाग की तरफ है जहाँ पर हाफजा है। दिमाग के काम, दिमाग के जिम्मे जो काम है ना उनमें हिस्स व हरकत है। हिस्स नरम आसाब से हासिल होती है कि बदन में जहाँ भी हिस्स होते तो वो बतवसुत नरम आसाब होगी और बदन में जहाँ भी हरकत होगी तो सख्त आसाब से हरकत का दिमाग, मतलब सब आसाब के जरिए से पूरे जिस्म को हरकत देते हैं, मतलब हिस्स व हरकत इसी तरीके से हासिल होती है। इसके बाद अज़ाए मुरक्कबा में से एक और किस्म है जिसको ऐनान कहते हैं, आंखें कहती हैं। हर एक आंख चाहे जिनो इंस की हो या चरिंदो परिंद की हो या हशरातुल अर्ज की हो, इंसान से लेकर एंड तक वो चीज़ जो मरई है, जो नज़र में आती है या जो गैर मरई है, इसकी तख्लीक अल्लाह पाक ने इसी बेहतरीन अंदाज से फरमाई कि हर एक आंख 7 पर्दों और 3 रतूबों से मुरक्कब होती है। 7 पर्दे, 7 तबक और 3 रतूबात। वो जो पहला तबक या पहला जो पर्दा है ना उससे कहते हैं मुल्तहिमा। ये जो आंख का बैरूनी पर्दा है ना ये वो पर्दा है जो बरह रास्त हवाओं के साथ, बरह रास्त हादसात वगैरह के साथ टच होता है या जिसके साथ वो टच होते हैं। और ये वो पर्दा है कि जब आंखों में अशोब चश्म आंखों की बीमारी लायक होती है, जब आंखों की बीमारी लायक होती है तो यही पर्दा मुतवर्रिह मौजूद है, मतलब सूज जाता है। दूसरे पर्दे को कहते हैं कर्निया जो इसी के साथ मुत्तसिल है। और ये वो पर्दा है
جو اس میں بذات خود کوئی رنگ اور یہ نہیں ہوتا، یہ صاف شفاف پردہ ہے، لیکن اس میں جو رنگ نظر آتے ہیں نا وہ اس کے بعد والا جو تیسرا پردہ ہے جسے انبیہ کہتے ہیں، طبق انبیہ، اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسرا طبقہ چونکہ انبیہ ہے نا، اور یہ انبیہ کسی کا کالا، کسی کا زرقا یعنی کہ نیلگوں، یا کسی کا کرنجی شہلا شکل کا ہوتا ہے، اور اسی میں ایک چھوٹی سی سوراخ ہوتی ہے نا جسے پتلی کہتے ہیں، اور یہ پتلی کسی کی سیاہ، کالی وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے، اور پتلی وہ ہے کہ جس میں انسان کا شکل و صورت، جس میں انسان کی تصویر نظر آتی ہے، شکل و صورت انسان کی نظر آتی ہے۔ اس سے انبیہ کے بعد ایک رطوبت ہے جسے کہتے ہیں رطوبت بیضیہ، جیسے کہ انڈی کی سفیدی ہوتی ہے نا، اسی بالکل بھی نہیں اسی طرح کی گاڑی اور سفید رطوبت ہے جو اس انبیہ کے بعد واقع ہے۔ اور اسی رطوبت بیضیہ کے بعد جو ایک اور طبقہ ہے، جو چوتھا طبقہ ہے، اسے کہتے ہیں عنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح باریک۔ اسی عنکبوت کے بعد ایک اور رطوبت ہے جسے کہتے ہیں رطوبت جلیدیہ، اولے کی مانند صاف شفاف اور سخت رطوبت، یہ عنکبوتیہ کے بعد واقع ہے۔ اور اسی جلیدیہ کے بعد جو رطوبت ہے، جو تیسری رطوبت ہے، اس کو کہتے ہیں زجاجیہ، جو پگھلے ہوئے کانچ کی مانند ہوتی ہے۔ 3 رطوبتیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو 5واں طبقہ آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں شبکیہ، شبک جال، یہ جال کی مانند آنکھ کے اوپر کیا ہوتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ طبقہ ہے نا جس میں عصب باصرہ یعنی کہ جو بینائی کے عصب سے بنی ہوئی ہے، جس میں قوت بینائی ہوتی ہے، اور جو بیرونی جتنے بھی نقش و نگار ہوتے ہیں وہ اسی طبقے پہ آ کر نقش ہو جاتے ہیں۔ چھٹا طبقہ کو مشیمہ کہتے ہیں۔ مشیمہ بمانا آنول، جیسے کہ جنین کو مشیمہ شامل ہوتا ہے نا، جنین اس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح آنکھ کے اوپر مشیمہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اور 7ویں طبقے کو کہتے ہیں سلبیہ، طبقہ سلبیہ، سخت طبقہ۔ یہ وہ طبقہ ہے جو آنکھ کے ہڈی کے ساتھ، عظم الآن کے ساتھ ملاقی ہوتے، اسی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اور یہ وہی سخت طبقہ ہے جس کی وجہ سے آنکھ کی ساخت باقی ہے۔ اگر یہ پھس جائے تو آنکھ بھی ٹوٹل پھس جاتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں بذریعہ کمنٹ سے آگاہ فرما دیجیے، اور ہم سے جو غلطی ہوئی تو ہماری غلطیوں کی نشاندہی فرمائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔